तो अभी हम सीखेंगे कि इसमें एथयो चिप की जो पावर सप्लाई है वीसीसी एवीसीसी वो किस तरह से बनती है, और इसका जो S5 सिग्नल है वो किस तरह से जनरेट होता है। डेल में जो ज़्यादातर आयो चिप का इस्तेमाल किया गया वो नोटोन की है, और जो तरीका मैं आपको इस दफ़ा समझाऊंगा वो तकरीबन जिस बोर्ड में भी नोटोन की आईसी लगी है उस पर वो अप्लाई होता है तकरीबन। तो अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं। जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो चार्जिंग आईसी से स्टार्ट होता है इसकी सप्लाई बनने तक। तो अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका चार्जिंग आईसी देख लेता हूँ कौन सा है। ये मेरे पास 3542 का मदरबोर्ड है जो कि स्कीम में मिले थे स्टूडेंट्स को वज़ीर आला पंजाब की तरफ से। तो ये इसका पार्ट नंबर है 13269-1। तो अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एस्टीमेटिक पे निकाल लेता हूँ इसका चार्जिंग आईसी जिसकी लोकेशन नंबर है PU4404। PU4404। तो ये इसका चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इसकी आउटपुट्स क्या हैं वो एक अलग टॉपिक है, उस पर अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। तो अभी हम बात करेंगे इसके जो केबीसी की पावर सप्लाई है और S5 इनेबल सिग्नल है वो किस तरह से इसमें बनेगा। देखिए चार्जिंग आईसी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जो इसकी कम्युनिकेशन है एथयू चिप के साथ और चार्जर के साथ, इसके मॉसफेट के साथ, अगर वो ओके है तो ये एक सिग्नल जनरेट करता है AC ओके हैश का। अच्छा, अब बाज़ औक़ात आप देखेंगे कि यहाँ से हैश जो है वो नहीं होगा, सिर्फ AC ओके होगा। ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट लॉजिक है AC ओके और AC ओके हैश का। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर तो आपको AC ओके हैश मिलता है जो कि आपको ये दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि AC अडाप्टर अगर आप प्लग करेंगे तो यहाँ पे जो लॉजिक होगा वो लो हो जाएगा, वोल्टेज जो होंगे वो लो होंगे, वो 0 वोल्ट भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे हैश नहीं है तो आप AC अडाप्टर को प्लग करते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 3 वोल्टेज आपको दिखने में मिलेंगे, 3 वोल्टेज। तो इसी चीज़ को हम फॉलो करना पड़ता है। ये 3542 का एक मदरबोर्ड है। इसके अलावा अगर आप दूसरे मदरबोर्ड देखेंगे तो उनमें नॉर्मली AC ओके का आपको सिग्नल देखने को मिलेगा, जबकि इस मदरबोर्ड में जो है वो AC ओके हैश का सिग्नल मिला है। लेकिन अगर आप बैटरी लगाएंगे तो बैटरी में इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट चला जाएगा। और बैटरी लगाने से मे भी यहाँ से 3.3 वोल्टेज जनरेट हो। मेरे पास इस वक्त इस मदरबोर्ड की बैटरी अवेलेबल नहीं है, वरना हम इसे अडाप्टर और बैटरी दोनों से ही चेक करते हैं। तो अभी मैं इसको अडाप्टर से चेक करता हूँ और इसकी जितनी भी पिन की कॉन्फ़िगरेशन है इनको चेक करने के बाद, जनरली ज़्यादा डीपली नहीं है क्योंकि हमारा टॉपिक जो है कुछ और है, हम टॉपिक से ना भटक जाएं। तो चेक करने के बाद AC ओके हैश का सिग्नल चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या है। तो अभी मैं इसे अडाप्टर को जो है वो प्लग कर देता हूँ मदरबोर्ड में। तो इसका जो करंट सेंस रेजिस्टेंस है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। इसके जो RTC बैटरी शायद वो ख़राब है। तो अभी हम सबसे पहले इसकी जो करंट सेंस रेजिस्टेंस है उसे चेक करते हैं। वो है PR4402। तो ये लगी है PR0042। मैं अभी इसे चेक करता हूँ। इस पर 19 वोल्टेज बिल्कुल ओके। ये बेसिकली है करंट के लिए, इस तरह इसे मैयर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये करंट की है, तो हम इसमें सिर्फ वोल्टेज चेक कर सकते हैं अभी। तो इसके बाद मैं इसका जो चेक करता हूँ VCC, वो इसकी पिन नंबर 20 है। पिन नंबर 20 को मैं अभी चेक करता हूँ। 5 ये इसकी VCC भी ठीक है। AC डिटेक्ट है जो कि कंफर्मेशन सिग्नल है इसके लिए कि हमें AC अडाप्टर जो है वो डिटेक्ट हो गया। पिन नंबर 6 पे
2.5 वोल्ट। अगर ये 2.4 से नीचे चले जाते हैं तो ये आपका डिटेक्ट नहीं होगा अडाप्टर, और ये अडाप्टर से ऑन भी नहीं होगा आपका मदरबोर्ड। इसके अलावा पिन नंबर 9, 8 हैं, ये क्लॉक और डाटा की पिन्स हैं। और इसमें पिन नंबर 16 को चेक करते हैं, ये भी एक बड़ी कंपलसरी पिन है इसमें, पिन नंबर 16, 17, और इसके साथ एक डायोड होता है। इसमें एक चीज़ की कोशिश किया करें, कभी भी आईसी की पिन के साथ प्रोब को टच करके चेक ना करें। अगर आपका प्रोब जो है वो थोड़ा सा भी इसमें हिल जाता है, स्लिप हो जाता है, तो वो आपका आईसी को डैमेज कर सकता है। तो अभी मैं ACOK हैश का जो है वो सिग्नल वो चेक करता हूँ कि इसमें क्या सीन है। ये पिन नंबर 5 पे चेक होगा। इसमें 0 वोल्ट है, इसमें कोई वोल्टेज नहीं है। अगर बैटरी होती तो इसमें बैटरी लगाते, और जो हमारा AC अडाप्टर है उसे अनप्लग करते तो इसमें वोल्टेज आपको दिख जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ से ये ACOK का जो सिग्नल है यहाँ से जनरेट हुआ है, और यहाँ पे ये दो, एक जंक्शन और एक ये क्रॉस करने के बाद इस सिग्नल का जो नाम है वो चेंज हो गया है, और वो है AC_हैश। ये कंफर्मेशन सिग्नल है चार्जिंग आईसी से ISO चिप के लिए कि ACOK है या अडाप्टर जो है वो प्लग हो गया है। तो अभी हम इसे कॉपी करके चेक करते हैं, ये सिग्नल किस जगह पे जा रहा है, किस चीज़ का इनपुट है। ये आपका सिग्नल आ गया चार्जिंग आईसी से, और यहाँ पे PR2430 को क्रॉस करने के बाद इसका जो नेम है वो चेंज हो गया है, और इसका नया नाम है PSL_in1 हैश। हैश से मुराद है ये लो लॉजिक में है। तो अभी हम इससे भी कॉपी करते हैं और ये देखते हैं कि ये किस चीज़ का इनपुट सिग्नल है, और ये चला गया SIO चिप में। देखें, ACOK हैश सिग्नल से ये AC_in हैश में कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद ये एक और रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद PSL_in1 हैश में कन्वर्ट हो गया, और ये पिन नंबर 17 पिन नंबर, एक सेकंड, और ये पिन नंबर 73 में हमें इनपुट की सूरत में मिल रहा है। तो अभी मैं इस पिन को चेक करता हूँ SIO चिप पे कि इसमें क्या सीन है, कि ये सिग्नल लो लॉजिक में है या हाई लॉजिक में। लेकिन ये चार्जिंग आईसी से जो है वो लो लॉजिक में आ रहा है। कहीं से भी रास्ते में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से, कोई रेजिस्टेंस ओपन शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसमें वोल्टेज का अप या डाउन हो जाते हैं। अगर यहाँ पे 3.3 वोल्टेज मिलेंगे या 3 वोल्ट मिलेंगे तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। पिन नंबर 73 में अभी हम चेक करेंगे। और ये देखें यहाँ पे भी लो लॉजिक है, इसमें किसी किस्म की कोई पावर नहीं आपको दिख रही। ये हमें रिसीव हुआ है लो लॉजिक में। तो अभी मैं इसे, इसका जो इनपुट है, जैसे ही हमें ये सिग्नल रिसीव होगा तो हमें इनपुट में भी एक सिग्नल मिलेगा, सॉरी ये आउटपुट में मिलेगा हमें PSL_out हैश में ये सिग्नल हमें IO चिप जो है वो रिलीज़ करेगी। ये आपका इनपुट का सिग्नल है, ये इनपुट में है, और ये से यहाँ से आउटपुट में जाएगा। अब ये कहाँ जाएगा वो देखते हैं। फ़िलहाल हम पिन नंबर 74 को चेक करते हैं कि जो PSL_out है सिग्नल है
वो हमें कितने वोल्टेज उसमें मिल रहे हैं। 71 2 3 और ये 1 2 3। और यहाँ पे आप देखें कि ऐसे चिप जो है वो इनपुट आउटपुट में भी हमें ज़ीरो वोल्टेज मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये सर्किट एक तरह से बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, एक्यूरेट काम कर रहा है, इसमें किसी किस्म की अभी तक प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि ये सिग्नल जाता कहाँ है। मैं इसे कॉपी करता हूँ, ये कहाँ पे इनपुट में मिल रहा है। ये सिग्नल हमें दो मॉसफेट में मिल रहा है। एक ये है और सेकंड ये वाला, दोनों ही एक दूसरे के ओपोजिट मॉसफेट है। ये हमारा है पी चैनल का और ये है एन चैनल। दोनों मॉसफेट जो हैं वो एक दूसरे के ओपोजिट में काम कर रहे हैं और यहाँ पे दो किस्म की सप्लाई को जनरेट किया जा रहा है। नंबर एक, एक्सिलरी S5 से एक्सिलरी KBC, और एक्सिलरी KBC से हमें मिल रहा है S5 इनेबल। S5 इनेबल ये सिग्नल है 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई को जनरेट करवाने के लिए। सबसे पहले इनमें से एक सप्लाई की बात कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे है एक्सिलरी S5। एक्सिलरी S5 एक्चुअल में आ कहाँ से रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ये हम सबसे पहले समझते हैं। तो ये जो सिग्नल है एक्सिलरी S5 के जो वोल्टेज हैं ये हमें 3 वोल्ट रेगुलेटर IC से मिल रही है। मैं अभी कॉपी करवा के आपको ये चेक करवा देता हूँ कि ये कहाँ से आ रही है। ये कहाँ से आउट हो रही है वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और इसका नाम जो है यहाँ से चेंज हो गया है। तो मेरा ख्याल है यहीं कहीं से ये जनरेट हो रही होगी। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिख जाए। ये वोल्टेज यहाँ से वी रे से जनरेट हो रहे हैं। ये 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की IC है, उसकी पिन नंबर 3 से वी रेज 3 वोल्ट जनरेट हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे 3D3V_power_2 के नाम से ये आउटपुट में हमें मिल रहे हैं। अच्छा, ये दो नाम है, अगर आप इसमें देखेंगे जो पिन नंबर 3 है इसके IC के अंदर जो इसका वी रेज नाम 3 है, ये इसकी डाटा शीट का नाम है। IC के अंदर जो कंपोनेंट हैं या IC की डाटा शीट है ये उसमें यह यूज़ किया गया है, और ये जो नाम है ये इसका एस्टिमेटिक में नाम है। तो इन दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए आपको अंदर में कुछ और नाम दिखेगा और बाहर जो है आउटपुट में कुछ और दिखेगा। तो ये वोल्टेज यहाँ से आ रहे हैं PR4532 पे। तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस किया, पैड है ये एक बना हुआ, तो जैसे ही इसको क्रॉस किया तो इसका नाम एक्सिलरी S5 3 वोल्ट एक्सिलरी S5 जो है वो आ गया। तो यही वोल्टेज हैं वो जा रहे हैं उस मॉसफेट पे। तो हम वापस चलते हैं वहाँ पे। ये आगे अब इसमें जो SiO चिप की सप्लाई है जो VCC AVCC है वो हम देख लेते हैं कि वो कौन सी है। तो ये इसकी
VCC सप्लाई है, ये AVCC है, और ये दोनों यहाँ, और ये एक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया है, सप्लाई का नाम इसलिए चेंज हुआ है, तो ये, और सेकंड ये रेजिस्टेंस है ये, तो ये दोनों एक्सिलरी KBC है। वो था एक्सिलरी S5 और ये है KBC। तो अभी हम देखेंगे कि ये सप्लाई किस तरह से मदरबोर्ड में इसमें जो मोसफेट का इस्तेमाल किया गया है वहाँ किस तरह से जनरेट होती है। तो अभी हम चलते हैं अपने उस मोसफेट की ही तरफ। अभी हमने जो है वो दो चीज़ें समझी हैं, एक तो ये सप्लाई कहाँ से जनरेट हो रही है, और दूसरी जो पावर KBC की या आयो चिप की पावर है वो ये वाली। अब हमने इस S5 को यहाँ से इस तरह जनरेट करवाना है और S5 इनेबल सिग्नल को जनरेट करवाना है, ताकि हमारे जो 5 वोल्ट 3 वोल्ट के कॉयल हैं वहाँ से भी पावर जनरेट हो जाए। एक चीज़ जो रह गई है वो S5 इनेबल है, ये किस तरह से जनरेट होके हमारे जो है वो 5 वोल्ट 3 वोल्ट की IC को हिट करेगा और वहाँ से जो है वो पावर जनरेट होगी PL से। तो अभी हम इसको देख लेते हैं, जो हमारी तीसरी और पावर सप्लाई रहेगी। फिर हम देखेंगे कि ये तीनों किस तरह से, दोनों सप्लाइयाँ किस तरह से जनरेट हो रही हैं। तो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, ये S5 सिग्नल है। S5 सिग्नल जो है वो SIU चिप से जनरेट हो रहा है, KBC 24 लोकेशन नंबर है, और ये इसका IC का नंबर है। तो अभी हम चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये S5 सिग्नल आ रहा है आयो चिप से, और ये इस तरफ आ गया, और अब इस सिग्नल का नाम जो है वो चेंज हो गया है। अब नया नाम क्या है वो देख लीजिए। ये हमारा 3 वोल्ट और 5 वोल्ट इनेबल, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे जो नाम जो उसका वो चेंज हो गया। तो अभी मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे फिर इस जगह पे इसका नाम जो है वो चेंज हो रहा है। पैड ये PR को क्रॉस करने के बाद इसका नाम जो है वो नया ये आ गया। तो मैं इसे अभी कॉपी करता हूँ और देखता हूँ कि ये कहाँ पे इनपुट में मिल रहा है। लें जी, ये हमारे आगे हैं दो सिग्नल। ये S5 इनेबल सिग्नल आ रहा है, इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। ये जो सिग्नल है पिन नंबर 6 जो कि TPS 51225 की है, उससे आके मिलेगा, हिट करेगा, और तभी जो है वो हमारी PL है वो वोल्टेज जो है वो जनरेट करेंगी। और ये ऑलवेज़ वोल्टेज है, यहाँ पे हम जैसे ही इसमें पावर लगाएंगे तो ये हमें ऑलवेज़ में ही मिलेंगे। PL 4502 पे हमें 3.3 वोल्टेज मिलेंगे, और PL 4501 पे हमें 5 वोल्टेज मिलेंगे। ये ऑलवेज हैं। तो इस तरह से S5 सिग्नल इसमें आके इनको इस IC को इनेबल कराएगा। तो अभी हम वापस चलते हैं अपने उन मोसफेट्स की तरफ। तो मैं इसमें Q2402 सॉरी Q2402 ये आ गया मोसफेट। अभी हमने यहाँ तक जो है वो इसको समझ लिया था कि किस तरह ये चार्जिंग IC से PSL P_in_1# जो है वो मिलता है SIU चिप को, और ये आउटपुट में हमें ये सिग्नल देती है PSL_out#। ये सिग्नल हमें SIU चिप से आउटपुट में मिला है और यहाँ पे आ जाएगा।
सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे हमें जो है वो कुछ भी प्रॉब्लम आने की वजह से यहाँ पे हमें 3.3 वोल्टेज या 3 वोल्टेज मिल रहे हैं, या ये वोल्टेज जो है वो नीचे ड्रॉप होके यहाँ तक आ गए हैं। 3 वोल्टेज आने की सूरत में यहाँ पे क्या तब्दीलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इस सूरत में जब आपका जो चार्ज AC अडाप्टर है वो आपके लैपटॉप में प्लग्ड है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3.3 वोल्टेज। मान लीजिए ये मैं 3.3 वोल्ट कर देता हूँ, या 3 वोल्टेज जैसे ही यहाँ पे आएंगे और यहाँ से यही वोल्टेज नीचे की तरफ चले जाएंगे और ये वोल्टेज यहाँ पे आ जाएंगे। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है डेल 3542 में। अभी मैंने आपने देखा वीडियो के पहले हिस्से में भी इसे फिक्स किया, और इसके अलावा भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब ये मोस्फिट जो है वो ये पी चैनल है, ठीक है, और ये मोस्फिट है वो एन चैनल है। अब जैसे ही यहाँ पी चैनल मोस्फिट पे हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो ये क्या करेगा, ये मोस्फिट जो अपनी वर्किंग ऑफ कर देगा, क्योंकि ये पी चैनल है। यहाँ पे हमें नेगेटिव सप्लाई चाहिए इस मोस्फिट को टर्न ऑन करने के लिए, इसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। तो यहाँ से ये जो सप्लाई थी ये S5 यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगी। ये सप्लाई यहाँ से कन्वर्ट नहीं होगी इस सूरत में कि अगर यहाँ पे 3.3 वोल्टेज आ रहे हैं। तो सेकंड क्या होगा, यहाँ पे ये गेट है, इस पे आ जाएगी। तो ये है हमारा एन चैनल मोस्फिट। एन चैनल पे जैसे ही हमारी पॉजिटिव सप्लाई पड़ेगी तो ये मोस्फिट जो है वो ऑन हो जाएगा, ये मोस्फिट चालू हो जाएगा। तो क्या होगा, ये जो ग्राउंड है यहाँ से ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, और ये ऐसे के चिप से S5 सिग्नल जो इनेबल आ रहे हैं वो 3.3 वोल्टेज हैं, 3 वोल्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे GND ग्राउंड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी तो ये यहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो हो जाएंगे, लो हो जाएंगे, और इस तरह से हमारे S5 सिग्नल जनरेट नहीं होंगे, और ना ही ये 5 वोल्ट और 3 वोल्टेज की IC को मिलेंगे, और ना ही वहाँ से PL से जो वोल्टेज है वो आउटपुट में जनरेट होंगे। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर यहाँ पे 3.3 वोल्टेज हमें मिल जाते हैं तो इसे हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3.3 वोल्टेज आ गए हैं, इस मोस्फिट को उतार के या इसको ओपन करके PR 33 को इसे हमें ओपन करके चेक करना पड़ेगा। अगर तो इसकी ये वाली साइड में 3 वोल्टेज हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या कहीं से आउटपुट में या ऐसा कुछ चिप में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो इसी का केस स्टडी है पहले, उसमें हमारी ऐसा कुछ चिप ही प्रॉब्लम में निकली है। तो इसका जो राइट ट्रू लॉजिक है वो किस तरह से काम करेगा, अभी हम उस पर बात कर लेते हैं। PSL आउट में हमें वोल्टेज मिल रहे हैं लो, जो कि इसका ट्रू लॉजिक है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज मिलेंगे, यहाँ पे आके यही वोल्टेज नीचे लो लॉजिक में मिलेंगे, और यहाँ पे ये मोस्फिट। अब क्योंकि ये मोस्फिट जो है वो पी चैनल है और यहाँ पे हमें नेगेटिव सप्लाई मिल गई है, तो ये मोस्फिट हमारा जो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। यहाँ से ये S5 कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ से एक्सिलरी KBC में, ठीक है। तो यही पावर जो है वो हमारी IO चिप के लिए होगी, SIO के लिए होगी, जिसमें उसे VCC और AVCC की सूरत में हमें ये पावर वहाँ पे मिलेगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे वोल्टेज आ जाते हैं, क्योंकि ये मोस्फिट एन चैनल है और यहाँ पे जो वोल्टेज हैं वो लो आ रहे हैं। यहाँ पे वोल्टेज चाहिए थे इसे ऑपरेट होने के लिए पॉजिटिव वोल्टेज, तो पॉजिटिव वोल्टेज नहीं है, तो ये मोस्फिट अपनी जो वर्किंग है वो ऑफ कर देगा, और हमारा जो S5 इनेबल सिग्नल है वो जनरेट होगा, और हमारी ऑलवेज पावर सप्लाई जो है वो जनरेट हो जाएगी। ये है नॉर्टन का लॉजिक। नॉर्टन की जो चिप हैं वो किस तरह से काम करती हैं, और ये ऑलमोस्ट जिस लैपटॉप में डल के जिस लैपटॉप में या किसी भी और लैपटॉप में नॉर्टन की IC आती है तो उसमें पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कंपोनेंट का चेंज होना या इस तरह का कुछ पॉसिबल है, लेकिन ये काम करने का तरीक़ाकार उसका बिल्कुल सेम होगा।